एक गांव में बीरजू नाम का बहुत ही गरीब और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी चंदा के साथ रहता था। बीरजू खेतों में काम करके अपने घर का गुजर बसर करता था। उसी गांव में लालचंद नाम का बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। एक दिन लालचंद व्यापार का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। अचानक उसकी सोने के सिक्कों की थैली गायब हो गई। इससे वह बहुत परेशान हो गया। फिर जल्दी से अपने घर गया और थैली ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपने सिक्कों की थैली कहीं भी नहीं मिली। इसलिए वह पूरे गांव में घोषणा करवाता है, सुनो सुनो सुनो, रामपुर गांव के लोगों, मेरी बात जरा गौर से सुनो। लालचंद व्यापारी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो कोई उस थैली को खोज करके लालचंद व्यापारी को वापस करेगा, उस खोजकर्ता को एक सोने का सिक्का इनाम में दिया जाएगा। ये व्यापारी गांव वालों को पागल समझता है क्या? अगर किसी को उसके सोने के सिक्कों की थैली मिल भी गई तो वह क्यों लौटेगा? और वैसे भी कौन एक सिक्के के चक्कर में अपना समय बर्बाद करें? चलो भाइयों, अपने अपने काम में लगो। उधर चंदा अपने पति बिरजू से कहती है, मुझसे अब आपका दुख देखा नहीं जाता है। पूरे दिन दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हो, उसके बदले तुम्हें थोड़े बहुत पैसे ही मिलते हैं। कम से कम इतने पैसे तो मिलने चाहिए जिससे एक दिन का गुजारा सही से हो जाए। तुम सही कहती हो चंदा। मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे ज्यादा लिया करूंगा। पूरा दिन काम करके शरीर सारा दुख जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी ढंग का खाना नहीं मिलता है। आज से मैं अपनी मजदूरी ज्यादा लिया करूंगा, चाहे अपना कोई काम करवाए या ना करवाए। तभी एक जमींदार बिरजू के घर आता है। वह बिरजू से कहता है, बीरजू, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं। वह जो मेरे पास वाले गांव में 2 बीघा जमीन है, उसे तुम्हें जोतना है। मैं 2-3 दिन के लिए किसी काम से जा रहा हूं। जब तक मैं वापस आऊं तब तक तुम उस जमीन को जोत देना, वैसे मैं तुम्हें वो स्लॉट कर दे दूंगा। जमींदार जी, जमीन तो मैं जोत दूंगा, लेकिन एक परेशानी है। जमींदार जी, एक दिन की मजदूरी के मुझे जितने पैसे मिलते हैं, उतने में एक समय का खाना भी सही से नहीं बन पाता है। इसलिए मैंने आज से अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दिए हैं। अब से मैं एक दिन की मजदूरी के 5 चांदी के सिक्के लिया करूंगा। चांदी के सिक्के? वो भी एक दिन की मजदूरी के? अरे 2 चांदी के सिक्कों से सीधा 5 सिक्कों पे आ गए। किसी को नहीं करवाना तुमसे काम। मैं तुम्हें जानता हूं, बस इसलिए तुम्हारे पास आ गया हूं। वरना बहुत मजदूर हैं जो एक सिक्के में पूरे दिन काम करने के लिए तैयार है। इतने सिक्के मैं नहीं दे पाऊंगा, किसी और से करवा लूंगा काम। अब तुम अपने घर बैठकर आराम करो। बताओ तो, लूटमार करने के क्या क्या नए तरीके निकाल लिए हैं लोगों ने। जमींदार बिरजू को उल्टा सीधा कहकर वहां से चला जाता है। बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, देखा चंदा, 5 चांदी के सिक्कों का नाम सुनकर जमींदार कैसे काली पीली आंख दिखा रहा था। मैं इसीलिए अपनी मजदूरी के पैसे नहीं बढ़ाता हूं। बहुत से मजदूर हैं जो एक सिक्के में पूरे दिन काम करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम बहुत मेहनत से काम करते हो। 5 दिन के काम को एक ही दिन में कर देते हो। इसलिए तो हर कोई अपना काम तुमसे करवाता है। मैं तो कहती हूँ, अगर लोगों को 5 चांदी के सिक्के ज्यादा लगते हैं तो कम से कम 4 सिक्के तो लेने ही चाहिए। एक दिन की मजदूरी के 4 सिक्कों में हमारे घर का एक दिन का गुजारा आराम से हो जाएगा। ठीक है चंदा, आज से मैं अपनी एक दिन की मजदूरी के 4 चांदी के सिक्के लिया करूंगा। अब मैं चलता हूं, कहीं काम मिल जाएगा तो घर का थोड़ा बहुत सामान ले आऊंगा। और वो काम की तलाश में निकल जाता है। जब वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर एक थैली पर पड़ती है। बिरजू ने जब उस थैली को खोलकर देखता है तो उसमें 20 सोने के सिक्के होते हैं। उन सिक्कों को देखकर बिरजू सोचने लगता है, यह सोने के सिक्कों की थैली किसी से खो गई है। बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा इस थैली की वजह से। जिसकी भी थैली होगी मैं उसे लौटा दूंगा। अब बिरजू वापस अपने घर चला आता है। चंदा बिरजू से कहती है, क्या हुआ जी? तुम तो काम ढूंढने गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? चंदा,
मैं काम की तलाश करने जा रहा था। अचानक से मुझे यह थैली रास्ते में पड़ी हुई मिली। यह थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई है। क्या बात करते हो जी? ये तो कमाल हो गया। आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। कहते हैं ना, जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब तुम्हें दूसरों के खेतों पर जाकर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सिक्कों से हम अपना कोई कारोबार करेंगे। मैं तो सबसे पहले अपने लिए 3-4 जोड़ी कपड़े लाऊंगी। नए कपड़े पहने सालों हो गए हैं। और तुम भी अपने लिए चप्पल और कपड़े ले आना। तुम कैसी ही बात कर रही हो चंदा? हम दूसरों के पैसे कैसे रख सकते हैं? उसने कितनी मेहनत से पैसे कमाए होंगे। जिसके भी ये सिक्के हैं, मैं उसे वापस कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो? घर आई लक्ष्मी को ऐसे लौटाया जाता है क्या? ईश्वर को कितना बुरा लगता है। ईश्वर तुम्हें धन दे रहा है और तुम लेने को तैयार नहीं हो। ऐसे तो ईश्वर भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन चंदा, हम दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? वो बेचारा किस हाल में होगा पता नहीं। ये सिक्के किसी गरीब के हैं या अमीर के, लेकिन हमें गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है। जिसके भी ये सोने के सिक्के हैं, मैं उसे लौटा दूंगा। तुम एक बात की रट लगा लेते हो। एक काम करो, अगर 3 दिन के अंदर पता चल जाता है कि ये सिक्के किसके हैं, तो तुम उसे लौटा देना। अगर पता ना चले तो फिर यह सोने के सिक्के हमारे हो जाएंगे। हम समझेंगे कि ईश्वर ने हमारी गरीबी को देखकर यह सोने के सिक्के हमें दिए हैं। बिरजू अपनी पत्नी की बात मान लेता है। उधर कोई भी गांव वाला लालचंद की थैली की तलाश में नहीं निकलता और ना ही कोई भी आदमी उसके पास थैली लेकर आता है। इसलिए वह अपने आदमी से कहता है, क्या तुमने गांव में सोने के सिक्कों की थैली खो जाने की सूचना नहीं दी? मैंने तो पूरे गांव में घोषणा कर दी है कि थैली तलाश करने वाले को एक सोने का सिक्का मिलेगा। फिर अभी तक कोई गांव वाला क्यों नहीं आया? एक काम करो, गांव में फिर से घोषणा करो कि जो भी उस थैली की तलाश करेगा उसे 2 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। लालचंद के कहने पर वह आदमी फिर से घोषणा करने के लिए निकल जाता है। सुनो, 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 गांव के लोगों, इस बार मेरी बात कान खोल के सुनो। लालचंद व्यापारी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो कोई उस थैली की खोज करके लालचंद व्यापारी को वापस करेगा, उस खोजकर्ता को 1 नहीं बल्कि 2 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह बात बिरजू के कानों तक पहुंच गई कि थैली लालचंद की है और जो भी थैली वापस करेगा उसे 2 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये बात वह अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है, अच्छा, तो यह सोने के सिक्कों की थैली उस लालची लालचंद की है। वह तो एक नंबर का बदमाश है। हम उसे थैली नहीं लौटाएंगे। उसे क्या पता कि थैली हमारे पास है। नहीं चंदा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे लालचंद जैसा भी हो। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। यह सिक्के किसी की मेहनत की कमाई है, इसलिए हमें सिक्के लौटा देने चाहिए, चाहे वो कितना भी बुरा हो। हमें हमेशा अपनी ईमानदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम अपनी ईमानदारी से दूर हो गए तो हम खुद भी बुरे बन जाएंगे ना। जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन लालचंद अच्छा आदमी नहीं है। बिरजू सिक्के की थैली लालचंद को वापस करने के लिए निकल जाता है। जी, मेरा नाम बिरजू है। आपके सोने के सिक्कों की थैली मुझे मिली थी, मैं उसे लौटाने आया हूं। तुम तो बहुत ही ईमानदार आदमी हो, लेकिन आज के जमाने में ईमानदारी रही नहीं। मैं तो मान चुका था कि मेरा धन अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा, मगर तुम्हारे हाथ में जब मैंने अपने सोने के सिक्कों की थैली देखी तो मैं खुशी से झूम उठा। लेकिन लालचंद की खुशी जल्दी दुख में बदल गई। जब उसे इनाम देने का अपना वादा याद आया, उसने चुपके से थैली से 2 सोने के सिक्के निकालकर अपनी जेब में रख लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि थैली ढूंढने वाले को 2 सोने के सिक्के दिए जाएंगे।
इसलिए अब मैं तुम्हें इन सिक्कों में से 2 सिक्के इनाम में दूंगा। लालचंद थैली से सिक्के निकालकर बिरजू के सामने गिनने लगता है तो 2 सोने के सिक्के कम बैठते हैं। वो बिरजू से कहता है, इस थैली में 20 सोने के सिक्के थे, फिर 2 सोने के सिक्के कैसे कम हो गए? इसका मतलब यह है कि तुम पहले से ही 2 सोने के सिक्के निकाल चुके हो अपने इनाम के। अरे मुझसे ही ले लेते, इतनी भी जल्दी क्या थी? लेकिन कोई बात नहीं, तुमने एक तरह से सही किया जो अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। यह तुम क्या कह रहे हो सेठ जी? मैंने इस थैली में से कोई भी सिक्का नहीं निकाला और ना ही मैंने तुम्हारे सोने के सिक्के गिने हैं। तुम मुझसे किसी भी चीज की कसम ले सकते हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि इस थैली में 20 सोने के सिक्के नहीं थे? मैं तुम्हें झूठा दिखाई देता हूं क्या? ठीक है, फिर इस बात का फैसला महाराज के पास होगा। बिरजू यह सुनकर चौंक गया। वह सोचने लगा, चंदा बिल्कुल सही कह रही थी। लालचंद तो बहुत ही बदमाश है। यह तो उल्टा मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा रहा है। बिरजू को बहुत दुख हुआ। इनाम के नुकसान से ज्यादा उसके स्वाभिमान को झटका लगा, क्योंकि बिरजू एक बहुत ही ईमानदार आदमी था। लालचंद बिरजू को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है और फिर राजा से कहता है, महाराज, मैं व्यापार का सामान लेने जा रहा था। पता नहीं कैसे मेरी जेब से मेरे 20 सोने के सिक्कों से भरी थैली निकल गई। मैंने थैली वापस करने वाले को 2 सोने के सिक्के इनाम में देने का वादा किया था। मेरी वह 20 सोने के सिक्कों की थैली बिरजू को मिल गई। यह मुझे लौटाने आया तो उसमें 2 सिक्के कम थे। इसका मतलब इसने पहले से ही अपने इनाम के 2 सिक्के थैली से निकाल लिए और यह कह रहा है कि इसने सिक्के नहीं निकाले। फिर इस थैली से 2 सिक्के कहां गए? महाराज, मैंने थैली से एक भी सिक्का नहीं निकाला। जैसे ही मुझे थैली मिली, मैंने उसे वापस कर दी। मुझे नहीं पता था कि उस थैली में कितने सिक्के थे। अगर मुझे थोड़ा भी लालच होता तो मैं सोने के सिक्कों की थैली लौटाने आता ही क्यों? महाराज, सोने के सिक्के निकालने की बात तो दूर रही, आज मेरी ईमानदारी और इज्जत दांव पर है। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर कोई शक ना करें। राजा बहुत ही समझदार और दयालु व्यक्ति था। वह एक ही पल में समझ गया था कि लालचंद झूठ बोल रहा है, लेकिन राजा के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने लालचंद से कुछ नहीं कहा। राजा थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, फिलहाल हमारे पास इस मामले से संबंधित कोई भी ठोस सबूत नहीं है जिससे हम इस पर कोई निर्णय ले सके। इसलिए मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच और छानबीन करवाऊंगा ताकि हम हकीकत को साफ तौर से समझ सके। तब तक किसी भी प्रकार का फैसला सुनाना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूं कि आप अभी अपने अपने घर वापस जाएं और इस मामले में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी ना करें। 3 दिन बाद जब छानबीन पूरी हो जाएगी और हमें सभी जरूरी जानकारी मिल जाएगी, तब आप दोनों को वापस बुला लिया जाएगा और उसके आधार पर उचित निर्णय सुनाया जाएगा। दोनों अपने घर चले जाते हैं। बिरजू की पत्नी चंदा बिरजू का इंतजार कर रही होती है। जब बिरजू घर आ जाता है तो चंदा उससे कहती है, क्या हुआ जी, तुम इतनी उदास क्यों हो? चंदा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। वो लालचंद एक नंबर का बदमाश है। उसने मुझे इनाम देने के बजाय मुझ पर थैली से 2 सोने के सिक्के निकालने का इल्जाम लगा दिया और राजा के पास ले गया। आज मुझे बहुत दुख हुआ। क्या इस तरह से हमें अपने ईमानदार होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, उस मर्दूड़ के सिक्के मत लौटाओ, लेकिन तुम रहे अपनी ईमानदारी के चक्कर में। देख लिया ईमानदारी का नतीजा। लालचंद पूरे गांव में अफवाह फैला देता है कि बिरजू ने लालच में आकर लालचंद की थैली से 2 सोने के सिक्के निकाल लिए, लेकिन कोई भी इस अफवाह पर यकीन नहीं करता है। सभी को पता होता है कि बिरजू बहुत ही ईमानदार आदमी है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। जबकि पूरे गांव वालों को पता था कि लालचंद बहुत ही धोखेबाज है। तभी 2 गांव वाले बिरजू के घर आते हैं।
वह बिरजू से कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। बिरजू भाई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें उसके सिक्के लौटाने ही नहीं चाहिए थे। ये सही कह रहा है बिरजू। मैंने उस लालचंद के यहाँ 10 दिन काम किया था, और जब पैसे देने का समय आया तो उसने मुझसे कहा कि तुमने काम ही क्या किया है जिसके मैं तुम्हें पैसे दूं। उसने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। भाई, वह बात याद करके मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मन करता है कि उस जालिम का सर फोड़ दूं जाके, लेकिन मैं मजबूर हूं। गरीब की कौन सुनता है? आज के जमाने में जिसके पास पैसा है उसी की सब सुनते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं महाराज को कैसे बताऊं कि लालचंद झूठ बोल रहा है? अरे, मैंने कोई सिक्के नहीं निकाले। तुम परेशान ना हो बिरजू। महाराज बहुत ही दयालु है। वह किसी भी बेकसूर को सजा नहीं देते हैं। ईश्वर ने चाहा तो लालचंद को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। यूं ही 3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा दोनों को दरबार में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, लालचंद, तुम मुझे एक बात बताओ। तुमने कहा था कि तुम्हारी 20 सोने के सिक्कों की थैली खो गई थी, तो फिर यह 18 सोने के सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपने घर वापस जाओ और अपनी 20 सोने के सिक्कों वाली थैली का इंतजार करो। अगर फिर भी वह थैली ना मिली तो उसे तलाश करवाओ। और बिरजू, तुम्हें 18 सोने के सिक्कों वाली थैली मिली है, इसलिए जिसकी भी यह थैली है वह तुमसे लेने आएगा। तुम उस थैली के मालिक का इंतजार करो। अगर वह 1 महीने के अंदर अपनी थैली नहीं लेने आता है तो फिर यह सोने के सिक्कों की थैली तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हो या फिर इनसे कोई कारोबार कर सकते हो। राजा का फैसला सुनकर लालचंद गुस्से से आग बबूला हो गया और मन ही मन राजा को कोसने लगा। लेकिन गिरफ्तार होने के डर से उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए वह चुपचाप बगैर कुछ कहे अपने घर चला गया। जब लालचंद दरबार से चला जाता है तो राजा बिरजू से कहता है, देखो बिरजू, मैं पहली बार में ही समझ गया था कि लालचंद झूठ बोल रहा है। मुझे पता है कि यह सिक्के उसके हैं, लेकिन ऐसे मक्कार आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमेशा याद रखना, एक ईमानदार आदमी असल में बहुत अमीर होता है, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों ना हो। महाराज, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज एक गरीब मजदूर की इज्जत और सम्मान की रक्षा की। आपकी दया और महानता का कोई मोल नहीं है। आपने न केवल मुझ गरीब की जिंदगी में खुशी का संचार किया है, बल्कि समाज को भी यह सिखाया है कि सच्ची महानता और ईमानदारी केवल एक व्यक्ति की क्षमताओं में नहीं बल्कि उसके कर्मों में प्रकट होती है। हमें गर्व है कि हमें आप जैसा रहमदिल और न्यायप्रिय शासक मिला है। ईश्वर आपकी हमेशा हिफाजत करें। राजा बिरजू को खूब धन दौलत देता है और फिर विदा कर देता है। जब बिरजू सोने के सिक्कों की थैली और राजा द्वारा दिए गए धन को लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। वाह, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि महाराज ने हमें इतना सारा धन दिया है और यह सोने की थैली भी हमें मिल गई। यह सब महाराज की न्यायप्रियता और महानता का परिणाम है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें यह सोने के सिक्के लालचंद को वापस कर देने चाहिए, क्योंकि उसे अपने लालच की सजा मिल गई है। लेकिन यह सिक्के हमें महाराज की रजामंदी से मिले हैं, इसलिए इन पर हमारे अलावा अब किसी और का अधिकार नहीं है। तुम सही कह रहे चंदा, मगर किसी के साथ अन्याय हो यह भी तो सही नहीं है। मैं लालचंद के सोने के सिक्कों की थैली वापस करने जा रहा हूं उसको। बिरजू सोने के सिक्कों की थैली लौटाने लालचंद के घर चला जाता है। जैसे ही लालचंद बिरजू को देखता है तो वह गुस्से में बिरजू से कहता है, सोने के सिक्के तो तुमने ले लिए, अब और क्या लेने आए हो? मेरी जमीन जायदाद लेना चाहते हो? सेठ जी, मैं यहां कुछ लेने नहीं बल्कि आपको सोने के सिक्कों की थैली लौटाने आया हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से के साथ अन्याय हो। बिरजू की बात सुनकर लालचंद को अपनी गलती का एहसास होता है। वह बिरजू से कहता है, बिरजू, तुमने आज मेरी आंख खोल दी। तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। मैंने तुम्हारे जैसे सज्जन आदमी को 2 सिक्के बचाने के चक्कर में अपमानित करने की सोची। आज मैं जान चुका हूं कि इंसान की सच्ची खुशी पैसे और धन में नहीं है,
बल्कि ईमानदारी और मेहनत में होती है। तुम्हारी ईमानदारी ने आज तुम्हें जिता दिया है। बिरजू भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वैसे मैं तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। अरे ऐसा मत कहिए सेठ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। यह आपके लिए सबसे बड़ी माफी है। उसके बाद लालचंद कसम खा लेता है कभी किसी के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी और जुल्म नहीं करेगा। वह एक ईमानदार इंसान बन जाता है और बिरजू को अपने यहाँ काम पर रख लेता है, जिससे बिरजू भी खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है।